तो दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग विद पीयू में आपका स्वागत है। तो आज हम हैड का प्रयोग करना सीखेंगे। हैड का प्रयोग पास्ट टेंस में होता है और हैव का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, सबके साथ हैड लगाएंगे हम। और हैड का मतलब होता है रखता था, रखती थी, पास था या रखते थे। अब अफर्मेटिव सेंटेंसेस पढ़ेंगे। फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस देखेंगे, मेरे पास एक गाड़ी थी। तो इसमें देखेंगे मेरे आई आई के साथ हेड लगाएंगे, क्योंकि सभी सब्जेक्ट के साथ हेड आएगा। आई हैड ए कार। आपके पास एक गाड़ी थी, तो यू के साथ भी हेड लगाएंगे। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हेड आएगा। उसके पास एक कुर्सी थी, तो ही इसके साथ भी हेड लगाएंगे। ही हैड ए चेयर। उनके पास पुस्तकें थी, तो दे हैड बुक्स। रोहित के पास गाय थी, तो रोहित हैड ए काऊ। तो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हेड लगाते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में नहीं आता है, ये वाक्य नकारात्मक वाक्य होते हैं, तो इन वाक्यों के बीच में नहीं आता है। तो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नॉट लगाते हैं। तो इसमें देखेंगे मेरे पास एक गाड़ी नहीं थी, तो आई के साथ हेड लगाएंगे। आई हैड। अब हेड के बाद नॉट आएगा। आई हैड नॉट ए कार। आपके पास एक गाड़ी नहीं थी, तो यू हैड नॉट, क्योंकि हेड के बाद ही नॉट आएगा। यू हैड नॉट ए कार। उसके पास कुर्सी नहीं थी, तो ही हैड नॉट ए चेयर। तो दोस्तों, हेड के बाद ही नॉट आता है। उनके पास पुस्तकें थी, तो दे हैड नॉट ए बुक। रोहित के पास गाय नहीं थी, तो रोहित हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट ए काऊ। तो नेगेटिव में हेड के बाद नॉट आता है। इंटेरोगेटिव हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। इन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन वाक्यों में अगर नहीं आ जाए तो हेड के बाद ना लगाकर सब्जेक्ट के बाद ही लगाते हैं। सॉरी, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, तो जो हमारा नहीं होता है वो सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं नहीं को। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हेड आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर बाद में क्वेश्चन मार्क आता है। तो इनको बनाते हैं। देखो, क्या मेरे पास एक गाड़ी थी, तो प्रश्न पूछा जा रहा है। ये वाक्य क्या से शुरू हो रहा है, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, अंत में क्वेश्चन मार्क भी है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसे हेड से शुरू करेंगे। हैड, फिर सब्जेक्ट आई, हैड आई ए कार, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या उसके पास कुर्सी नहीं थी, तो हैड ही नॉट ए चेयर। अंत में क्वेश्चन मार्क। क्या उनके पास पुस्तकें थी, हैड दे बुक। क्या रोहित के पास गाय नहीं थी, तो हैड रोहित नॉट ए काऊ, फिर क्वेश्चन मार्क। तो इन वाक्यों में ये हेड से शुरू होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, फिर सब्जेक्ट आता है। अगर नोट आए तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इनके फॉर्मूलेज अगर याद हो जाएं तो सेंटेंस बनाने में आसानी हो जाती है। अफर्मेटिव में मैंने बताया था सब्जेक्ट हेड फिर प्लस फिर ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में बताया था सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव में हेड प्लस सब्जेक्ट, अगर नोट आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो थैंक यू सो मच गाइज।